खुमैनी साहब के जो दादा थे वो हिंदुस्तान में पैदा हुए। उनका नाम था सैयद अहमद मुसावी। सैयद अहमद मुसावी साहब बाराबांकी में पैदा हुए और फिर वो नजफ चले गए पढ़ाई करने के लिए, और उसके बाद 1834 में वो ईरान आ गए, और फिर 1979 में 1989 में खोमेनी बिकेम दी लीडर ऑफ डिपोजिंग दी शाह। तो मैं क्यों इसलिए आपको ये बात बता रहा हूँ कि हिस्ट्री हैज एन एनॉर्मस रोल टू प्ले इन द पॉलिटिक्स ऑफ द फ्यूचर। इतिहास का बड़ा एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट इतिहास का ये रहता है कि आने वाले दिनों में, आने वाले वर्षों में क्या होगा। आज के दिन तो आप लड़ाई लड़ सकते हो, और हिंदुस्तान में, और क्योंकि संबंध हमारे अच्छे हैं, और इसीलिए जब ये खामेनी साहब की हत्या हुई, उनको मारा गया, तो कहाँ लोग प्रोटेस्ट किए? लखनऊ में, क्योंकि शियास का इन्फ्लुएंस लखनऊ में बहुत है, जम्मू कश्मीर में, तो ये प्रभाव भी है। और साथ साथ 95 लाख लोग मिडिल ईस्ट में हिंदुस्तानी काम कर रहे हैं, 95 लाख लोग। तो ये इतिहास की बात है। और दो देशों की जंग में हम किसी एक देश के साथ दें, उसके नतीजे भी बहुत होंगे। और उस समय खामेनी साहब क्योंकि लीडर थे ईरान के, क्योंकि 10 साल तो रहे खोमेनी साहब 1989 से 1989 तक, और उसके बाद खामेनी साहब आए। और खामेनी साहब ने बाद में कश्मीर के लोगों के हक में बयान दिए हमारे खिलाफ। लेकिन 1994 में क्या हुआ कि जब ये हो रहा था तो नरसिम्हा राव जी प्रधानमंत्री जी थे, तो उन्होंने दिनेश सिंह को भेजा ईरान, और बोला कि IOC की एक रेजोल्यूशन पास होने वाला है ह्यूमन राइट्स कमीशन में, यूरोप में, जनीवा में, तो आप विरोध करो प्लीज उसका। दिनेश सिंह गए, खामेनी साहब ने उनको बोला कि हम विरोध करेंगे। IOC के रेजोल्यूशन में पाकिस्तान जो ला रहा था, विरोध हुआ, वो रेजोल्यूशन पास नहीं हुआ। ये हुई 56 इंच की बात, 56 इंच की छाती की बात।